ओके सर। सो वेलकम है गविन आपका। आज मेरे को होस्ट करते हुए आपको बड़ी खुशी हो रही है। आप हैं थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर गविन फिलिप्स। और आपकी क्या खूबी है, आई एम प्रीटी श्योर कि सारी दुनिया, सारे एथलीट्स, हमारे इंडियन बॉडी बिल्डिंग का पूरा जगत सब जानता है आपके बारे में। स्टिल जो नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए पूछना चाहूंगा, आखिर कौन है गविन फिलिप्स? Gavin Phillips is just a voice for athletes, voice for shows, for stages. Because फॉर्मेट है सर कि मुझे स्टेज पे रहना अच्छा लगता है। हम्म। आई फील भगवान ने मुझे एक आशीष दिया है, एक ब्लेसिंग दिया है विद अ गुड वॉइस। तो उस चीज का मैं स्टेज पे एज अ टैलेंट यूज करना चाहता हूँ। आई एम लाइकिंग इट एज फार इट इज गोइंग। स्पेशली हमारे IHFF ओलंपिया एमेचर्स एंड शेरू क्लासिक के, आई वोंट से इंडिया के, बट एशिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म, जी। जहाँ पे एथलीट्स अलग अलग देशों से आते हैं कम्पीट करने के लिए। बिल्कुल एंड आई बिल्कुल। एम ऑन द स्टेज, आई एम द वॉइस ऑफ सच अ बिग प्लेटफॉर्म। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू अपेरेंटली बी ऑन द स्टेज सर। क्या बात है। सो गाइस, जो लोग नहीं जानते हैं, मैं थोड़ा सा गविन का आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि गविन है वॉइस ऑफ इंडियन ओलंपिया। जी हाँ, वॉइस ऑफ इंडियन ओलंपिया। आप स्टेज पर गविन को हर साल देखते हैं, हर प्रो शो में देखते हैं, मुंबई में और दिल्ली में। और इस बार भी गविन दिल्ली वाले शो को कवर करने वाले हैं। एम आई राइट गविन? एब्सोल्युटली लुकिंग फॉरवर्ड। इनफैक्ट सर, जब भी एक इवेंट होता है, जी। वेदर इट इज दिल्ली या तो मुंबई, मैं एग्जैक्टली बहुत एक्साइटेड होता हूँ कि देखने के लिए कि अभी नए एथलीट्स कौन आने वाले compete करने के लिए। क्या बात। इट इज अ लॉट ऑफ फन। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ सर, जहाँ पे मैं एथलीट्स को देखता हूँ, लोगों के एक्सप्रेशंस देखता हूँ, जजेस के एक्सप्रेशंस देखता हूँ, तो आई फील आई एम सिटिंग इन द बेस्ट प्लेस ऑन स्टेज व्हेन अ कंपटीशन इज गोइंग ऑन। सुपर, नो डाउट। आप जहां से खड़े होकर के शो को देख रहे होते हैं, वहां से बिल्कुल एब्सोल्युटली बेस्ट व्यू भी मिलता होगा। और ऑफ कोर्स आपके आपके कंधों पर एक बहुत ह्यूज जिम्मेवारी भी रहती है उस टाइम पर। दैट इज समथिंग सर, आई हैव लर्नड ओवर द एजेस। इनफैक्ट सर, एक एंकर है जिनका नाम है स्टीव हावी, सभी लोग जानते हैं। जी। एंकर भी है, उनका एक टॉक शो भी है। तो उन्होंने एक मिस वर्ल्ड या तो मिस यूनिवर्स करके एक इवेंट उन्होंने होस्ट किया था। ही वाज द MC फॉर दैट इवेंट। एंड ही अनाउंस्ड इट, एंड योर फर्स्ट रनर अप फॉर द इज, उसने अनाउंस किया, गलत नाम लिया। ओ। लेकिन दैट फेज में द फर्स्ट रनर अप लेडी वाज एक्चुअली गिवन द विनर्स क्राउन, द स्टैश, द बुके। एंड ऑब्वियसली ओवन में जीत गई हूँ। हम्म। थोड़ी देर के बाद ऑर्गेनाइजर आए, बोले सर आपने गलती की है। या। जो विनर है, आपने उनको फर्स्ट रनर अप दिया है। हम्म। एंड इट वाज सच एन एम्बैरेसमेंट, जहाँ पे उनको अपोलोजाइज करना पड़ा। एंड विनर से क्राउन लिया गया था, स्टैच लिया गया था। जी। तो आई मेक इट अ पॉइंट कि ऐसे हमारे एथलीट नहीं होना चाहिए। तो जब हम्म। फाइनल लिस्टिंग आता है सर मेरे पास, हमेशा क्रॉस चेक करता हूँ। अगर आप देखते हैं शो के टाइम पे लिस्ट जब आती है, मैं हमेशा क्रॉस चेक करता हूँ। मुझे एक्चुअली कुछ दिक्कत आती है अगर नंबर्स लिखते वक्त जजेस के, तो नीचे जाके उनको पूछता हूँ, क्लैरिफाई करता हूँ, फिर ही मैं चढ़ता हूँ स्टेज पे टू मेक श्योर दैट ऐसी गलती हमारे स्टेज में ना हो। एब्सोल्युटली। बिकॉज इट विल बी एन एम्बैरेसमेंट फॉर मी एंड फॉर एन एथलीट। अगर मैं उनको बोला कि आप विनर हो, और अगर हम लोग ट्रॉफी उनके हाथ से लेके किसी और को दे, किसी इट और वोंट को लुक दे गुड। दें, यस। आई हैव टू बी वेरी सिस्टमैटिक। बहुत अच्छी बात है, आप अपने काम के साथ में ऑनेस्ट हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। सो थैंक गोविंद, यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपको हम लोग मोस्टली जो जानते हैं, हम एथलीट्स, हम आपको जानते हैं शेरू क्लासिक की वजह से कि आप प्रो शो को कवर कर रहे होते हैं। थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताइए, कैसे और कब आखिर आप शेरू क्लासिक के साथ में कनेक्ट हुए, और कैसे आपको ये मौका मिला कि आप इतने प्रेस्टिजियस स्टेज को कवर कर सकें? सर ऑनेस्टली बोलो तो सर, आई थिंक 2014 के करीब एक कॉल आया था कि एक इवेंट हो रहा है पुणे में, पुणे बालीवाड़ी स्टेडियम में। हम्म। तो आप आ जाओ, कोई फिटनेस बॉडी बिल्डिंग इवेंट है। मैं बोला ठीक है। वहां जाके पता चला शेरू क्लासिक का इवेंट है। अच्छा। एंड तभी शेरू क्लासिक वाज द नेम दैट वी टू ऑल लुक फॉरवर्ड टू। वो ऐसे इवेंट हुआ था सर, जहाँ पे मैं संग्राम चौगले दादा से फर्स्ट टाइम मिला था। मैं बोला यार, सो इट वाज एन एक्सपीरियंस कि इतने सारे एथलीट्स को मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। एंड आई वाज नॉट कंसिडरिंग माई सेल्फ कि मैं वो टाइम पे फिटनेस इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। मैं अच्छा। ऐसी इवेंट होस्ट करने गए। मैं देख रहा क्या चीज है यार, सारे इतने बड़े एथलीट्स एक स्टेज पे। हाँ। एक छोटा सा इवेंट होस्ट किया था पुणे में, एंड आई लव्ड इट। फिर खत्म हो गई। अच्छा। देन समहाउ सर, मैंने एक कहावत सुनी विच एवरीबॉडी माइट हैव हर्ड, कि आपको सही वक्त पे सही जगह पे रहना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि आई वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम।
एंड थिंग्स केम अप सो वेल कि जब अपॉर्चुनिटी आई टू होस्ट दी ओलंपिया एमेचर्स, मैं ये नहीं कहूंगा इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू ऑनेस्टली, क्योंकि कभी ऐसा सपना ही नहीं था कि ओलंपिया इंडिया में आएगी, ऐसा हम्म। अपॉर्चुनिटी हो। बट वंस आई गॉट इट, इट वाज लाइक एक्चुअली आई थिंक अ सीड प्लांटेड बाय द ऑलमाइटी कि ऐसा कुछ चीज होगा। जी। एंड इट टर्न आउट टू बी सो वेल। मुझे याद है सर, शो 2017 में जब फर्स्ट टाइम ओलंपिया एमेचर्स इंडिया में हुआ था, मैं अपेरेंटली एक दिन गए थे शो के पहले टीम से मिलने और स्टेज देखने। आई कुडंट स्टॉप। मैं स्टेज तो देखते ही रहेगा कि यार ओलंपिया का स्टेज, और मैं वहां खड़े रहने वाला हूँ पोडियम पे। देयर इज नथिंग दैट कैन बी एज बिगर एज दिस। नो डाउट, सो नो डाउट। all thanks, to be very honest, all thanks to Manish Gandhi sir and Sherupaji for always being there, always supporting, always helping. And I can proudly say कि एक सपना तो नहीं था, but a dream come true to be hosting the biggest fitness of biggest bodybuilding stage in Asia. क्या बात है। अच्छा चलो, अब इतनी अच्छी अच्छी बातें आप बता रहे हो तो सच्चे मन से ये भी बता दो कि आप स्टेज से बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को देखते हो और बहुत पास से देखते हो, और वो भी तब देखते हो जब वो अपनी प्राइम बिल्कुल फिजिक कंडीशन में होते हैं। हाँ आपका जी। सबसे फेवरेट बॉडी बिल्डर कौन है? सच सच बताना। हाँ, अभी सर आप अगर फेवरेट बॉडी बिल्डर ओवरऑल, नो वन कैन बीट द किंग बाय हिमसेल्फ, रॉनी कोलमैन। अच्छा। सर एक चीज अभी मेरा एक सोच है, व्हेन कम्स टू बॉडी बिल्डर, जब आप बॉडी बिल्डर को देखते हो, ह्यूज होते हैं, मस्कुलर होते हैं एंड स्ट्रांग होते हैं। हम्म। जब हम ढेर सारे बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं, ज्यादा बॉडी बिल्डर्स उनको अपने मसल बेलीज को डेवलप करने में वो लोग बिजी रहते हैं, विच इज एन इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, क्योंकि उनके मसल्स को देख के ही उनको पॉइंट्स मिलती है। जी। बट वेन यू आर सो ह्यूज, वेन यू आर सो स्ट्रांग, हम्म। आप उतना वजन उठाएंगे तो इट कॉम्प्लीमेंट्स योर बॉडी विद द वेट यू लिफ्ट। एब्सोल्युटली। सो रॉनी रॉनी कोलमिन, द किंग रॉनी कोलमिन, जिस तरह के उनके बॉडी है, जिस तरीके से वेट्स उठाते थे, आई डोंट थिंक देयर एनी बॉडी बिल्डर हु कैन इवन कम क्लोज टू व्हाट रॉनी कोलमैन इज। वो ऐसा एक बॉडी बिल्डर है जो बॉडी बिल्डर है, प्लस ही इज द एपिटोम ऑफ स्ट्रेंथ। बिल्कुल। इतने डेडलिफ्ट उन्होंने तभी कहा था कि मुझे पता है कि मैं इंजरी होने वाला है, मुझे मैं व्हील हम्म। चेयर पे ही बैठने वाला हूँ, हम्म। लेकिन जो मैं कर रहा हूँ मुझे मजा आ रहा है, एंड इस चीज करने के लिए कोई मुझे रोक नहीं सकता। वो कोई। जो एक मोटिवेशन है, वो एक एक सोच है, जी। वो सर बहुत कम लोगों में एक्चुअली ये सोच है। कोई इंडियन बॉडी बिल्डर में से भी आपकी है कोई पसंद, खास पसंद, जिनको आप पसंद करते हैं कि हाँ ये जब स्टेज पर आते हैं तो मेरे को खुद को भी उनको पोज करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है, जिस So when टाइम it comes to शिफ्ट क्लासिक bodybuilding, चल रहा होता है? so when it comes to bodybuilding, it's only bodybuilding. मैं मेंस फिजिक, क्लासिक फिजिक की बात नहीं कर रहा हूँ। When it comes to bodybuilding, सुहास दादा कामकर एंड सुनीत यादव, क्या टू बात। बेस्ट बॉडीबिल्डर्स हु आई रियली लुक अप टू, आई रियली रिस्पेक्ट। हम्म। एंड जब वो मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल अभी जब मुंबई में शो हुआ था सर, जी। एंड मुझे पता था कि सुनीत इज कम्पीटिंग, या। तो सुनीत से जब मिलने गया था, ऐसे सुनीत, आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू विन। आई अपेरेंटली, मैं क्या, जितने भी लोग यहाँ है सब चाहते जी। हैं कि आप ही जीते, नो डाउट। एंड यू आर एक्चुअली आर ऑल टाइम फेवरेट। जी। एंड उनसे बात करके एक्चुअली अच्छा लगता, उनके अंदर से एक पॉजिटिविटी झलकती है। जी। 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 सो दैट इज व्हाट आई लाइक। यू आर वेरी गुड एथलीट, यू आर फेमस, लोग आपको पसंद करते, लेकिन हम्म। आप धरती पे हैं, यस। आप एटीट्यूड नहीं दे रहे, दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट सर। नो डाउट, हम्बलनेस, आपका जितना बड़ा नाम हो उतनी ज्यादा अगर आप में हम्बलनेस में ही हो तो उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई नहीं हो सकता, दोनों चीजों को जोड़ के। राइट सर, नो डाउट। एब्सोल्युटली। अच्छा, जो अब थोड़ा सा आप बताइए, जैसे आपने शुरुआत में बताया कि एक goof अप हुआ था ब्यूटी पेजेंट के अंदर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या आपसे कभी आपकी वजह से कभी शो में कोई goof अप हुआ है, और हुआ हो तो आपने कैसे उसको समहाउ मैनेज कर लिया और टैकल कर लिया? टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, जब शो कार्ड आता, जैसे मैंने कहा था, जब लिस्ट आती है, जी। तो जजेस के जो लिस्ट, जो पेपर आता है, स्कोरिंग पेपर, वो एक साइड पे वो लोग नंबर लिखते हैं, एक प्रॉपर रो है, जी। पॉइंट्स, जी। नंबर्स, रैंक्स। जी। तो मेरे को इजी करने के लिए सर, मैं अपने एक साइड पे मैं रैंकिंग लिखता हूँ, अच्छा। 5 4 3 2 1, सो ताकि मैं गलती ना करूँ। ओके। एंड वो मैं एक्चुअली 10 बार चेक करता हूँ अनाउंस करने से पहले। अच्छा। अगर जजेस के राइटिंग कुछ समझ में नहीं आता, कुछ ऊपर नीचे होने के चांसेस है, मैं कुछ करता नहीं, मैं डायरेक्टली जजेस के पास जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे फिलहाल हेड जज है, स्टीव डिबॉर्ड, जी। स्टीव के पास जाता हूँ, स्टीव को बोलता हूँ, सर मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा काउंटिंग कौन सा है, इसमें कौन सा नंबर क्या क्या है, आप मुझे फिर हम्म। से बताइए, मैं अच्छा। गलत नहीं कहना चाहूंगा। हम्म।
तो वो चेक करते, वो अपनी लिस्ट निकालते, मुझे बताते, हाँ यस गैविन, यूर राइट, वी गोइंग राइट, सो ठीक है, राइट ठीक है। मेरा जो प्रॉब्लम है डाउट, क्योंकि सर मुझे पता है अगर एक गलती विल स्पॉइल द इवेंट, विल स्पॉइल नो डाउट। द फील ऑफ एन एथलीट ऑफ बीइंग ऑन अ, तो मैं चाहता हूँ कि जो करे मैं एक्चुअली दिल से करता हूँ। हम्म। और जब रिजल्ट्स का टाइम आता सर, मैं मेरा फोन साइड पे रखता था कि नो डिस्टरबेंस, नो मैसेजेस, नो कॉल्स, कुछ नहीं, मैं फोकस करूँ रिजल्ट्स पे। एंड वो जो चीज है, जब मैं अनाउंस करता हूँ हमारा जो विनर है, अगर प्रो कार्ड है फ्रॉम इंडिया, इट इज हमेशा एक बार, हमेशा जब भी अगर एक इवेंट में 3 बार भी कोई इंडियन जीतता है और मैं अनाउंस करता हूँ आई न्यू प्रो कार्ड और योर न्यू विनर इज फ्रॉम इंडिया, जी। जब लोग खड़े रहते हैं, आई स्टिल हैव दैट फीलिंग, स्टिल आई हैव गूज बम्स, आई स्टिल एंजॉय दैट। तो एक ऐसा चीज मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हम्म। हूँ। 2017 से तो मैं कर ही रहा हूँ फॉर ओलंपिया और शेरू क्लासिक, आज तक फ्रॉम 2017 टू 2024 आई स्टिल गेट दैट एक्साइटमेंट एंड द गूज़बम्प्स जब मैं स्टेज पे रहता हूँ और इंडिया का नाम लेता हूँ, जब राष्ट्रगान बजता है, व्हेन वी हैव द यस। फ्लैग बिहाइंड। या। एक ऐसा फीलिंग है जो मैं एक्चुअली एक्सप्रेस बाय वर्ड्स नहीं कर सकता हूँ सर, इट्स सो अमेजिंग। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा गविन, बताइए आपके नजरिए में इंडिया में आईएफबीबी और आईएफबीबी एथलीट्स का फ्यूचर आप क्या देखते हैं, एज पर योर ओन परसेप्शन? सर सी फ्यूचर से बहुत सारे एथलीट्स जो आईएफबीबी प्रो बन गए, जी। उन्होंने वो चीज का फायदा उठा के दे आर डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स। हम्म। अदर वो लोग प्रेप कोचेस बने हैं या तो ऑनलाइन कोचिंग लेते, एंड लोग उनको और रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज उन लोग वो चीज, वो जीतने का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उनको कि आप आईएफबीबी प्रो है, जी। उस प्रो का फायदा उठाया उन लोगों ने ना वेरी गुड वे। हम्म। तो प्रो बनना आसान नहीं है हमारे देश में, नो डाउट। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। हम्म। लेकिन एक बार जीते हैं, हम्म। उसके बाद स्ट्रगल डबल हो जाता है। अगर एथलीट्स को लगता है कि अगर मैं प्रो बन जाता हूँ लाइफ इजी है, ब्रांड सामने से आएगी, ब्रांड्स ब्रांड्स कोई सामने से नहीं आता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सर ब्रांड्स कम टू यू। बट इन एनी प्रोफेशन सर आप पकड़े आसान नहीं है, जी। स्पेशली हमारे बॉडी बिल्डिंग फील्ड में। एवरी एथलीट टू कम ऑन स्टेज इज वेरी गुड। हम्म। मेन चीज आपका लाइफ बन सकता है इफ यू वर्क ऑन योर सेल्फ। लोग ज्यादा करके जो वीडियोस बनाते हैं, इन जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, जी। वो लोग सोशल मीडिया कैमरा के लिए काम करते हैं, कैमरा वीडियोस के लिए काम करते हैं। राइट। अगर एटलीस्ट वो चीज टुवर्ड्स ब्रांड मैनेजमेंट, टुवर्ड्स एक शोकेसिंग हाउ इम्पोर्टेंट अ पर्टिकुलर सप्लीमेंट इज फॉर यू, थोड़ा उसके जी। बारे में डिटेल में बात करें ताकि लोगों को समझ में आए, हम्म। दैट इज व्हेन यू एंड अप हैविंग ब्रांड्स कमिंग टू यू एंड ब्रांड्स विल वांट टू हैव यू, और ग्रोथ उसी से होता है। बहुत अच्छी आपने बात बोली गगन। मैं भी आपकी इस बात को सपोर्ट करता हूँ। और अगर थैंक यू सर। आज एथलीट खुद से अपनी खुद के पब्लिक रिलेशन के ऊपर काम करना शुरू कर दे, तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो बहुत ज्यादा अर्न भी कर सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर। एब्सोल्युटली सर, वो जो लोग बोलते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में पैसे नहीं है, या। ऐसी कोई बात है ही नहीं, बॉडी बिल्डिंग में बहुत पैसे है। आप उस चीज का इस्तेमाल कैसे करें, यस। आपके ऊपर है। बिल्कुल ठीक बात है। सो गविन, अब आप बताइए, जो नए एमेचर्स आ रहे हैं, आप राइट सर। उनको क्या अपनी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे, जस्ट जो गेम में पार्टिसिपेट करते हैं? जस्ट बी योर बेस्ट। इनफैक्ट जितने भी हमारे जितने सारे प्रोज है हमारे देश में, जी। आईएफबीबी प्रोज, हम्म। compete करने से पहले उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे टिप्स ले लीजिए कि सही पोजिंग कैसा है, क्या करना है, हम्म। नॉर्मली क्या गलती होती है, ताकि मैं उस स्टेज पे जब चढ़ूं तो मैं वो गलती ना करूं। जी। लिसन टू जजेस से, पोजिंग का फॉर्मेट जानना जरूरी है, क्योंकि राइट। अगर आपका बॉडी जितने भी अच्छा है, अगर आप पोजिंग में गलती करते हो, हम्म। you're आउट ऑफ द गेम, हाँ, तो नो आप। मैटर हाउ गुड यू यस। आर। यस, बिल्कुल, नंबर ही उसी और चीज का। हर एथलीट का और एथलीट का वो सोचे कि आई एम द बेस्ट, आई एग्री हम्म। यू आर द बेस्ट, हम्म। कोई आपसे कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन अगर आपका पोजिंग प्रॉपर नहीं है, हम्म। प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, हम्म। तो जजेस भी आपको अच्छी पॉइंट्स देंगे नहीं, तो आप बाद में आप पॉइंट नहीं उठा सकते जजेस पे। हम्म। यू हैव टू वर्क ऑन योर मिस्टेक्स। और मैं जितने भी एथलीट्स को मैं पर्सनली जानता हूँ, उन लोग जी। बोलते हैं कि शो के बाद कि ये सही नहीं हुआ, वो सही नहीं हुआ, क्यों मुझे कम मार्क्स मिले। मैं एक ही चीज उनको कहता हूँ कि आप शो के बाद जजेस से आप पूछे कि सर मैं गलती, अपने पॉइंट्स कहाँ काटा, ठीक है। क्यों काटे। हम्म। जजेस आई एम श्योर खुल्लम खुल्ला एक्चुअली बोलते कि ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट था, हम्म। वर्क ऑन योर नेगेटिव पॉइंट। हम्म। आप अगर नेगेटिव पॉइंट पे वर्क करोगे, नेक्स्ट टाइम आप वही चीज स्ट्रॉन्ग करके आओगे, तो आपको ऑब्वियसली जीतने के और चांसेस है। हम्म। बहुत कम लोग एक्चुअली जजेस से बात करते हैं। स्टीव अपेरेंटली वो बहुत ही ओपन, आपको जब भी बात करनी है आप बात कर सकते हैं विद स्टीव, विद डॉक्टर सॉम टुगनेट, जितने भी हमारे जजेस है, कभी ना नहीं बोलते, देर ऑलवेज ओपन टू गिविंग सजेशंस। हम्म। हम वो चीज का फायदा उठाना जरूरी है।
बिल्कुल ठीक बात है। गोविंद, ये तो आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी एमेचर्स को। थोड़ा सा मैं आपके बारे में भी पूछता हूँ कि एज अ फिटनेस एमसी, फिटनेस एंकर, आप खुद का फ्यूचर कहाँ देखते हैं? इस सारे आज के सीन में बहुत सारी चैंपियनशिप्स भी होती हैं, बहुत सारी नई नई हैपनिंग्स भी हो रही हैं। सो आप खुद को कहाँ पाते हैं इस सारे सीन में? सर फिलहाल तो आई एम द, as you said, the voice of Olympia Amateurs India and Sheru Classic India. या। I want to, abhi I've made it a dream. I'm working hard to it, to do as many amateur Olympiads around the world where English is the first language, क्या बात है। and obviously eventually to host the Olympia, which happens in Las Vegas. सुपर सुपर। Uh, it's always, it is, I'm working towards not just making a dream, or dream को मैं reality जरूर बनाऊंगा very soon, inshallah. I'm working towards it, but there is no stopping, there is no looking back. It हम्म। is the hard work, the focus that you have, and keep moving. अभी शेरू क्लासिक फॉर एग्जांपल सर, इंडिया के अलावा it happens in many other countries as well. जी। So with having amazing mentors on board, having Sheru Paji and Mr. Manish Gandhi on board, I don't think it'll take time. If I want to go travel international to host Sheru Classic, I'm sure they'll be obviously happy to have me on board, because it's been so many years that I'm a part of ट्रू। the Indian bodybuilding scene. And सर फॉर्मेट ऐसा है कि इतने सारे ब्रांड्स आते हैं पूछने जी। के लिए कि फॉर होस्टिंग अदर बॉडी बिल्डिंग शोज। अगर आपने देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम पे, छोड़ दीजिए, अगर आपको पता भी चलेगा कि मैं दूसरा इवेंट होस्ट कर रहा हूँ तो बहुत अलग बात है। हम्म। बॉडी बिल्डिंग फील्ड में मैं सिर्फ साल में दो ही इवेंट्स करता हूँ, वो है ओलंपिया और शेरू क्लासिक, ओके। क्योंकि मैं हर दूसरे इवेंट में दिखना नहीं चाहता व्हेन कम्स टू बॉडी बिल्डिंग। क्या बात है। सो यानी कि आपकी लॉयल्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आईएबीबी की तरफ ज्यादा नजर आ रही है। दिस इज दैट ट्रू? एब्सोल्युटली सर। नाइस नाइस। सर एक्सक्लूसिविटी, अगर अगर मुझे हर अभी महाराष्ट्र में फॉर एग्जांपल इतने सारे बॉडी बिल्डिंग शोज होते हैं, पुणे में, हम्म मुंबई में, ठाणे में, हम्म। अगर हर एक इवेंट में अगर जाओ तो मेरा वैल्यू, मेरा एक्सक्लूसिविटी कम हो जाता है। ओके ओके। अच्छा ठीक है। एंड ओलंपिया स्टेज में जो एक्सक्लूसिविटी मिलती है, दैट का और नहीं मिलती सर, एंड आई एम रियली हैप्पी हम्म। कि मुझे वो एक्सक्लूसिविटी मिलती है फ्रॉम द एंटायर टीम। राइट। ओके ओके। सो आई गेट अप्रिशिएटेड दैट वे, आई गेट लव्ड दैट वे। एंड अभी सर, अभी जब आप किसी एथलीट को साल में दो या तीन बार देखते तो वो देखने या सुनने में मजा आता है, हम्म। लेकिन अगर आप वो एथलीट को बार बार देखते हैं, यस बार बार यस देखते यस। हैं, तो फिर वो मजा उड़ जाता है। इट उड़ इज द जाता है। एक्साइटमेंट ऑफ मी आल्सो बीइंग ऑन दैट ओलंपिया स्टेज एंड फेयर क्लासिक। अभी मैं यस। आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ, ट्रू। बट जब या। स्टेज पे चढ़ता हूँ तो मेरा आवाज ही बदल जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। आपके बिगेस्ट इंस्पिरेशन कौन है गोविंद? अगर मैं आपके खुद के इंस्पिरेशन की बात करना चाहूँ, आप किससे सर ज्यादा ज्यादा ऑनेस्टली, इंस्पायर होते हैं? ऑनेस्टली बोलूं, मुझे ना प्रोक्रेस्टिनेशन करने की बहुत आदत है कि यार ये बाद में कर लेता हूँ, यार बाद में जाता हूँ, बाद में। सो वो बहुत, इट इज अ वेरी बैड थिंग, मुझे पता है, लेकिन मेरे को वो चीज करने की बहुत आदत है कि यार ये बाद में कर लेता हूँ। सो आई बीन ब्लेस्ड, एक ही शब्द में बोलता हूँ सर, एंड वो दिल से बोलता है, आई बीन जेन्युइनली ब्लेस्ड टू हैव एन अमेजिंग पेरेंट्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है नाइस। हर चीज में। वेरी नाइस। And after my parents, and then my wife, after my parents passed away, my wife has motivated and pushed me. In fact, मैं कहूंगा कि आज whatever I am, जो मैं कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, जिस तरह से a lot of things are happening, is the only motivation and the push that I get from my wife. She is like my backbone. अगर I don't have a backbone, I'll be खत्म. She is my backbone. सुपर। That's one thing that I'm always grateful for. I always say thank you no matter what. तो बोलती थैंक यू क्यों बोल रहे हो? I said मैं थैंक यू इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बोलना जरूरी है, तो दिल से आता है थैंक यू, इसलिए बोलता हूँ। ऑल राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच गोविंद, आज मुझे और मेरे इतने सारे व्यूअर्स को आपका इतना सारा टाइम देने के लिए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। आज ये शॉर्ट कॉन्वर्सेशन आपके साथ करके और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। और आई एम श्योर कि दिल्ली में जब आप आएंगे तो एक नए तरीके की बात और एक नए तरीके की कॉन्वर्सेशन हम आपके साथ जरूर करेंगे। डन डन। और मैं सिर्फ यही चीज, ये भी एक चीज कहना चाहूंगा सर, कि यू आर डूइंग अ फैबुलस जॉब बीइंग द वॉइस ऑफ बॉडी बिल्डिंग इन इंडिया। लोगों के स्टोरीज बाहर लेके आ रहे, लोगों के थैंक यू। हार्ड वर्क जो है। सो सर इट इज फॉर्मेट है सर, हम लोग क्या करते हैं, लोग एथलीट्स को देखते हैं एंड दैट्स अबाउट इट। लोग जज करना स्टार्ट करते हैं लोगों को एनी फील्ड में। जी। आप उनका स्टोरी जो बाहर लेके आते हैं, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज, वो लोग वही चाहते हैं, उनको उनका स्टोरी बाहर लाना जरूरी है। थैंक यू। अगर आप देखते हो सर, सर इवन इन माय पॉडकास्ट में उनका
इनका जो पॉइंट पकड़ता, आई वांट टू नो। अभी प्रोस बनना इज नॉट इजी, बट जो हार्ड वर्क है, जो जी डिफिकल्टीज है, जी। स्पेशली जो फेलियर्स है, हाउ डू पीपल कोप अप विद फेलियर्स, एंड सर वो चीज आप लेके आते हो सर, इट इज रियली अमेजिंग फॉर ऑल द बॉडी बिल्डर्स इन द कंट्री टू हैव समवन लाइक यू who is थैंक bringing them forward, sir. So very big thank you to you, sir, for doing this for all the bodybuilders. Big thank you, sir. यू, रिस्पेक्ट इज म्यूचुअल, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very, very much, sir. Thank you.